ईरान अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने के लिए तैयार। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल चलने को बेताब। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान की जानिब से अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की तैयारियां अब महज अंदाजे नहीं रही, बल्कि वाज़े अल्फाज में इसका जिक्र किया जा रहा है। ईरानी अस्करी हुकाम के मुताबिक अगर कभी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया गया तो वो रिवायती तरीके से नहीं होगा, बल्कि एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे जाएंगे कि जदीद दिफाई निज़ाम भी दबाव में आ जाए। और मकसद ये होगा कि दुश्मन के दिफा को उलझाकर असल हदफ तक रास्ता बनाया जाए और फैसला कुन नुकसान पहुंचाया जाए। याद रखिए कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा रफ्तार रखते हैं। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात इनकी रफ्तार के साथ साथ इनकी सलाहियत है कि ये दौरान परवाज अपना रास्ता बदल सकते हैं। जब कोई मिसाइल इतनी तेजी से हरकत करे और अचानक समत तब्दील कर दे तो रेडार और दिफाई निज़ाम के पास रद्द अमल का वक्त इंतहाई कम रह जाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बहरी ताकतें भी ऐसे मिसाइलों को रोकने में मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। अगर ऐसा कोई मिसाइल बड़े वार हेड्स के साथ किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा जाए तो बहरी बेड़ा शदीद नुकसान उठा सकता है। ईरान सिर्फ मिसाइलों पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि जदीद जंगी हिकमत अमली के तहत खुद कुछ ड्रोन्स का भी भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। ये ड्रोन्स बैक वक्त बड़ी तादाद में छोड़े जा सकते हैं। इनका असल मकसद एयरक्राफ्ट कैरियर को बराह रास्त तबाह करना नहीं, बल्कि दिफाई मिसाइलों को इस्तेमाल पर मजबूर करना और रेडार सिस्टम को मसरूफ करना होता है। जब दिफाई निज़ाम इन छोटे मगर खतरनाक आदाफ पर मिसाइल दागता है तो उसके ज़खायर कम होने लगते हैं और असल हमले के लिए रास्ता हमवार हो जाता है। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि ईरान के पास ऐसे बहरी मिसाइल भी हैं जो समंदर की सतह के बिल्कुल करीब परवाज करते हैं। चूंकि ये मिसाइल इंतहाई निचली परवाज करते हैं, इसलिए रेडार पर देर से नजर आते हैं। जब तक दिफाई निज़ाम इन्हें शनाख्त करता है उस वक्त तक फासला बहुत कम रह जाता है और रोकथाम मुश्किल हो जाती है, और यही सलाहियत इन्हें इंतहाई खतरनाक बनाती है, खास तौर पर बड़े बहरी जहाज़ों के लिए जो समंदरों में नुमायां हदफ होते हैं। ईरानी अस्करी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला 3 वाज़े मराहिल में किया जाएगा। पहले मरहले में ड्रोन्स और ख़ास मिसाइल इस्तेमाल करके दुश्मन के रेडार, सेंसर और निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया जाएगा ताकि आंखें और कान कमज़ोर पड़ जाएं। दूसरे मरहले में बड़ी तादाद में मिसाइल एक साथ दागे जाएंगे ताकि दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर उलझ जाए और इसकी सलाहियत बिखर जाए। तीसरे और आखिरी मरहले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और ताकतवर मिसाइल असल हदफ यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर फायर किए जाएंगे। नाज़रीन, इस पूरी हिकमत अमली का मकसद ये होगा कि दिफाई निज़ाम इतना मसरूफ और कमज़ोर कर दिया जाए कि वो आखिरी और सबसे खतरनाक हमले को रोकने के काबिल न रहे। अगरचे अमरीकी बहरी बेड़ा भी दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों से लैस है और इब्तिदा में शदीद जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन जदीद जंग में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि हिकमत अमली, सब्र और मुज़ाहमत भी फैसला कुन किरदार अदा करती है। अमेरिका बिलाशुबा एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है और इसके पास जदीद हथियार, टेक्नोलॉजी और तजुर्बा भी मौजूद है। वो किसी भी तसादुम की सूरत में फौरी और सख्त रद्द अमल दे सकता है। ताहम अगर ईरान मुसलसल मज़ाहमत जारी रखे और अपनी ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में दबाव बरकरार रखे तो ये महाज अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए निहायत महंगा साबित हो सकता है। बाज़ तजियाकारों के मुताबिक यही वो मरहला हो सकता है जहां एक महदूद झड़प एक बड़े और ख़तरनाक तसादुम में बदलने का खदशा पैदा हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त खित्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। ऐसे में किसी एक गलत कदम, एक मिसाइल या एक फैसला कुन हमले से हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर जमी हैं कि आने वाले दिनों में ताकत का इस्तेमाल होता है या तहम्मुल और बर्दाश्त को तरजीह दी जाती है, क्योंकि इस तसादुम के असरात सिर्फ एक मुल्क या एक बहरी बेड़े तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ने के पास।